नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का यूपी टुडे न्यूज में। दोस्तों, आज हम यहां पर मौजूद हैं श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र के बसभरिया गांव में। ये बसभरिया पुराना गांव इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पीछे ये गौ माता है जो पिछले बीते शुक्रवार से परिक्रमा कर रही है। पीछे जो खेत है इसी में परिक्रमा कर रही है। हालांकि ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो यहाँ कई आसपास के जिले तो छोड़िए, यूपी, उत्तर प्रदेश तो अदर जिले, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से कई लोग यहाँ देखने आ रहे हैं। कई बार स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ आई है, माता जी का परीक्षण किया है और यहाँ पर दवा इलाज भी हो रहा है। लेकिन माता जी को जब थोड़ी देर के लिए पानी वगैरह देना होता है तो उनको बांध दिया जाता है। उसके बाद जब भी इनको खोला जाता है तो उसी तरह से खेत में परिक्रमा करने लगती हैं। दोस्तों, इसी सब जानकारी के लिए आज हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी। यूपी टुडे टीम यहाँ पर आई आज यही जानकारी करने के लिए और लोगों से उनकी राय लेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्या वजह है कि जो गाय माता जो इस खेत का परिक्रमा कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या वजह हो सकता है। दोस्तों, हम आपको और बता दें कि अयोध्या से ये महाराज जी चल के आए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे महाराज जी से और जानेंगे कि ये देवी गाय माता जो यहाँ पे परिक्रमा कर रही है, आखिर क्या वजह है और क्या कारण है कि आज बीते शुक्रवार से यही तरीके का परिक्रमा चालू है। अभी तक कई बार इलाज भी हो चुका है, कई जगह से साधु संत भी पहुंच चुके हैं, कई जगह से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। तो यहाँ ज्यादा जानकारी के लिए कुछ हम बात करेंगे महाराज जी से। महाराज जी हमारे पास मौजूद है। महाराज जी, पहले अपना परिचय दे दीजिए। अयोध्या धाम से आए हैं जी और वहाँ पे पालथी पूजन कर रहे थे तो हमने वीडियो में देखा तो हमने कहा चलो गौ माता का दर्शन करते हैं। और जैसा देखा था वैसा देख रहे हैं जी। लगातार घूम रही है गौ माता। इनके ऊपर या तो कोई देवीय शक्ति है या इस जमीन के अंदर कोई मंदिर या शिवलिंग या कुछ भी हो सकता है। बस इतना मेरा अनुभव कह रहा है। ये जहाँ पे मतलब परिक्रमा कर रही है गौ माता, तो ये कोई संकेत दे रही है यहाँ पे कोई मंदिर या कोई रही है। इनके पास जुबान तो है नहीं, लेकिन ये संकेत से बता रही है, इशारों में जिसे बताया ना, कोई रहस्य छुपा हो सकता है। तो महाराज जी ये बताइए, इस कड़ाके की धूप में इतनी गर्मी पड़ती है, ऐसे देखा जाए तो गौ माता अभी स्वस्थ दिख रही है और उसी तरीके से जैसे ही इनको खोला जाता है उसी तरीके से परिक्रमा इनका शुरू हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस इन पे भगवान की ही कृपा है और कुछ नहीं कहा जा सकता। ना ये बीमार है ना ये पागल है, कुछ नहीं। बस केवल या तो देवी की शक्ति या तो इस जमीन के अंदर कुछ है, उसी को ये बता रही हैं। बस जैसा कि यहाँ बहुत से लोग अपनी अपनी प्रक्रिया, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा है कि गाय बीमार हो सकती है। नहीं, बीमार तो नहीं है, बीमार नहीं है। गाय बीमार होती तो आज एक दिन में 2 दिन में आदमी उठने बैठने को तरस जाता है। और गाय उसी रफ्तार से ना हटी है ना कुछ, उसी रफ्तार गौ माता तो एकदम पूरी तरह स्वस्थ दिख रही है, उसी प्रकार से स्वस्थ है। तो क्या कहा जाए, बीमार नहीं हो सकती हैं। और जैसा मतलब पहले ये समझा जाए कि गाय पे इतना अत्याचार हो रहा है, जी जी, इसी का संकेत तो नहीं दे रही है। हो सकता है भैया, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हाँ महाराज जी, इस पे आप क्या मतलब लोगों को संदेश देना चाहेंगे? जैसे सनातन धर्म में गौ माता को पूजा जाता है और आज के टाइम पे जिस तरीके से लोगों का कहना है, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस पे क्या कोई ऐसा? नहीं, हम यही कहेंगे कि अत्याचार ना हो, गौ को सब लोग पूजे और इस जमीन के अंदर कुछ ना कुछ जरूर गौ माता बता रही हैं। उनको संकेत से मालूम है और हमें आपको नहीं मालूम है। अदृश्य चीज देख रही हैं, इसीलिए बता रही हैं। बस जैसा कि यहाँ डॉक्टर की टीम भी आई थी, पता लग रहा है, लोगों से जानकारी मुझे मिली कि डॉक्टर की टीम आई है, दवा इलाज हुआ है जी। अगर ऐसा कोई बीमारी होता दवा इलाज होने के बाद तो जैसे अगर बीमारी चल जाता, अब तक पता चल जाता। अगर बीमार होती तो अब तक पता चल जाता, या बीमारी लाइलाज होती तो अब तक तो गौ माता का काम तमाम अच्छी गायें मर जाती हैं। अब तक तो लाइलाज बीमारी होती तो भी पता चल जाता। ये बीमार नहीं है, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। बस कोई दैवीय शक्ति है इनके ऊपर। तो महाराज जी, अगर ऐसे ही चलता रहा ये सिलसिला आगे तो इस पे आपका निर्णय क्या है? क्या आप इस पे यहाँ पे कथा भागवत हो, इसकी खुदाई की जाए या इसका जांच कराया जाए या कोई और बड़े बड़े पंडित विद्वान को बुलाकर
उनसे समझा जाए और जो उचित लगे वो किया जाए। जी 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 मतलब महाराज जी का कहना है कोई विद्वान पंडित को बुलाया जाए, अगर यहाँ ऐसा कुछ संकेत मिलता है तो यहाँ जिस खेत का परिक्रमा कर रहे हैं उस खेत की खुदाई कराई जाए। हालांकि इन दावों की हम अभी पुष्टि नहीं कर सकते कि गौ माता के ऊपर दिव्य शक्ति है या कोई बीमारी से ग्रस्त है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों की अपनी आस्था होती है, लोग अपनी आस्था बता रहे हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझसे भी ज्ञानी लोग मौजूद हैं जो अपनी प्रतिक्रिया बयां कर रहे हैं और गौ माता को लेकर के अपनी अपनी राय लोग बता रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ पे एक भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है, उस पर मतलब क्षेत्रवासियों से या जो दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं सभी लोग सहयोग करें और सभी लोग भंडारे में शामिल हों और गौ माता के नाम से भंडारा हो और इसकी जांच हो, पुष्टि हो और इसका खोज किया जाए। इसका खोज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ के जो महाराज जी हैं जो गौ माता की मतलब देखभाल करते हैं, स्थानीय निवासी है, इसी गांव के बसभरिया पुरैना के शायद निवासी है, उनके द्वारा एक घोषणा की गई है कि आने वाले 20 तारीख को यहाँ पर एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है और उनके द्वारा यहाँ पर जो भी अपनी खुशी से दान दक्षिणा करता है गौ माता के नाम पर वो उनको दे देता है और वो सब पैसा जो है वो महाराज जी बताते हैं कि भंडारे में लगाया जाएगा और 20 तारीख को एक भव्य भंडारा यहाँ पर होना है। तो यहाँ पर हमारे साथ और एक भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। भैया जी पहले अपना परिचय दे दीजिए। हमारा घर लखारामपुर है जी जी, विशेष सर्किट ब्लॉक खंड में पड़ता है, बहराइच जिले के हैं जी। हम भी यहाँ सुन रहे थे, मोबाइल पे देखे हैं जी और यहाँ आए हैं। गौ माता क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सत्येंद्र द्विवेदी जी जी जी। और गौ माता का दर्शन किया जी। और भी प्रधान सुर संत हितलीन मनुज अवतार, भगवान जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ तब तो अवतार लेवे कि नहीं, लेकिन हमारा ये मन कह रहा है कि पहले इस गाय को पता लगाइए कि ये कहाँ से आई है। जी जी। अभी कुछ लोग बात कर रहे हैं, हम किसी नाम नहीं ले रहे हैं कि यहाँ बगल वाले गांव से आई है, वहाँ भी ऐसा कोई डॉक्टर है ना, तो हमारा यही मन कह रहा है कि जहाँ वहाँ उनसे पता कर लीजिए कि जन्म से कोई गाय जन्म से फेरा लगाती हैं। जी जी। तो आप उसको भी कर लीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी के नहीं कह रहे हैं, जो हमारे मन में है तो भगवान तो नहीं पुष्टि, हर चीज की पुष्टि होना जरूरी है। गौ के रों पे मतलब जो है भगवान का वास होता है, 33 कोट देवता के वास होता है। अभी हम ये आप देखिए जहाँ जितना भीड़ लगा है जी, आप देखिए गौशाला में कितना लोग मर जाते हैं, गाय ऐसे तड़प तड़प कर पानी तक नहीं पाते, कई गौशाला है पूरा धूप में ऐसे लेकिन हमारा तो ये मन कह रहा है कि इसको पहले वहाँ पता लगाइए कि ये गाय किसकी है। हाँ, इसकी पुष्टि होना चाहिए कि जन्म सिद्ध तो ऐसा नहीं, ऐसा घूम रही कभी कभी हो जाता है कि डोरी बांधने से वो लंबा कर करके वो घूमा करती है, आप लोग कभी देखे होंगे, ऐसा भी होता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे मन में जो हम किसी को नहीं कह रहे हैं, तो आप इसका पहले पता कर लीजिए वहां से कि वो क्या कर रहे हैं। भैया ये बिना खाए पिए बिना कुछ के लिए गाय कम से कम मतलब एक हफ्ता से यहाँ घूम रही है, इसके पहले भी तो ये रही होगी, तो ये बिना खाए पिए, हाँ हम अपने आंख से जो देखा है, हम जब यहाँ आए हैं तो वहां पर थोड़ा चर रही थी, बस हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लोग पीछे दौड़ रहे थे और वहाँ थोड़ा घास खा रहे थे, उसके बाद वहाँ पानी पी है जो हम अपने आंख से देखे हैं। उसके बाद हमारा यही कहना है कि इसका ये पता लगाइए कि गौ माता है कहाँ की, आप उनसे थोड़ा बात कर लीजिए। मैंने बहुत अच्छी बात कही आपने, हर चीज की पुष्टि होना जरूरी है। और आप एक बात और जान लीजिए, आप बताइए ये खेत जो है, मान ले किसी का, हम तो यह जानते नहीं किसका है, किसी का भी खेत होगा उसको आप खुदाएंगे, मतलब कोई खुदाएगा, उसके बाद अगर कुछ नहीं निकलता है, भाई सीजन है, भी कोई पता नहीं उनके पास इतना ही खेत है तो वो धान लगाएंगे, कुछ करेंगे तो उनका रोजी रोटी कैसे चलेगी भाई? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। बताइए, फिर उसके बाद में इसको खुदाइए, पहले पुष्टि होना जरूरी है जो हमारे मन में है। जी जी, आस्था तो आस्था अपनी जगह है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले किसी ऐसे भ्रम में कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि सामने वाले का नुकसान हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये नहीं बिल्कुल। और माता की चाचा जी कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं। क्या लग रहा है आपको माता जी को देख के? आज 8 दिन हो गया। अच्छा, 8 दिन से चल। आप क्या मतलब आपको लग रहा है, क्या नजर से देखते हैं माता जी को? बीमार है या कोई देवी देवता का वास है? नहीं है, बस घूमती है। नहीं तो अब बीमार है या देवी देवता का कोई आसार है या उनके ऊपर वास है? अब ये सब ऊपर वाला जाना है। अच्छा अच्छा, हमको नहीं जानकारी।
जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि शाम के 7:15 बजने वाले हैं और ये गौ माता की जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हालांकि हम लोग को जहां तक जानकारी है ये बीते शुक्रवार से यहाँ पर गौ माता जो है इस खेत का परिक्रमा कर रही है। लोग तरह तरह अपनी प्रतिक्रियाएं बयां कर रहे हैं। कोई इसे बीमारी से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे आस्था की नजर से देख रहा है, कोई देवी देवता का वास कह रहा है। हालांकि आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए यूपी टुडे न्यूज।